student. Good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching. So today I comes to take a new video for you students. In previous class we are study about what is the chloroform and what is the preparation of chloroform. तो पिछले क्लास में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन कैसा किया जाता है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था, इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं उसको भी आप लोगों को बताया था। कैसे आप लोग मस्त हैं? चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म को और इसके थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, इसके प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उस चीज को भी बारे में स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देन हम लोग रुक करेंगे क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म की ओर, यानी टिंचर ऑफ आयोडीन, उस चीज को भी हमें देखना है। तो रेडी है आप लोग? चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, देखते हैं थोड़ा सा। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण। सो स्टूडेंट, पहला तो भौतिक गुण ये है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका कोई कलर नहीं होता है और जो ये इसका जो फ्लेवर होता है, इसका जो गंध होता है वह थोड़ा सा एडर टाइप का होता है, वह अच्छा गंध नहीं होता है, दुर्गंध जो होता है इसका होता है। फिर क्लोरोफॉर्म को जो है एम्बर ग्लास में रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसे हम खुले में छोड़ देते हैं तो अगर जो भी इंसान इसके आसपास से गुजरेगा वह मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, इतना यह डेंजरस होता है। यानी इसे कहाँ रखते हैं हम लोग? एम्बर ग्लास के अंदर रखते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वुल्फ बोतल। पता है आप लोगों को? जैसे पहले हम लोग जो सिरप वगैरह यूज करते थे तो आप लोगों ने देखा होगा एक शीशे के काला बोतल में आता था दवाई, तो उस बोतल को हम लोग बोलते हैं एम्बर ग्लास, यानी जिससे डायरेक्ट सनलाइट जिसमें अंदर नहीं जा पाए तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एम्बर ग्लास। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है यह रंगहीन, यह रंगहीन तथा भारी द्रव्य, यह रंगहीन तथा भारी द्रव्य होता है। जिसके पास जिसके पास मीठी गंध वाला स्वाद होता है। जिसके पास मीठी गंध वाला स्वाद होता है, ठीक है। यानी जो क्लोरोफॉर्म होता है यह एक भारी द्रव्य होता है, द्रव होता है, भारी द्रव होता है और इसके पास कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इसमें स्वाद होता है। वह स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, यानी यह इन टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है। दूसरा, इसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है जिसको बोलते हैं घनत्व, वह होता है 1.5 तथा इसका क्वथनांक
इसका क्वथनांक जो है वह होता है 334 केल्विन। कितना क्वथनांक होता है स्टूडेंट? 334 केल्विन। किसका क्वथनांक होता है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है। नंबर थर्ड, जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय, इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अविलेय होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक विलायक जैसे अल्कोहल, ईथर इत्यादि में विलेय होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म जो है यह जल में अविलेय होता है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिक विलायक हैं जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल्स हो गए, इन सब में यह क्या होता है? विलेय होता है, यानी आसानी से उसमें यह घुल जाता है। नेक्स्ट, यह मूर्छा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है स्टूडेंट? यह क्या उत्पन्न करता है? मूर्छा, यानी बेहोशी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है स्टूडेंट? यह बेहोशी उत्पन्न करता है, जिसको अनस्थेटिक भी बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म को एक क्या चीज बोला जाता है? एक अनस्थेटिक बोला जाता है, और क्लोरोफॉर्म को जो है एक बेहोशी कारक भी बोला जाता है। तो क्लोरोफॉर्म ऐसे भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका बहुत सारा यूज किया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में भी इससे बहुत ही वाइड लेवल पे, बहुत ही बृहद स्तर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जितने भी लोग नींद की गोलियां लेते हैं, वह एक क्लोरोटोन होता है जो क्लोरोफॉर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे नींद की गोली आजकल तो मैक्सिमम जनरेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोटोन, या नार्कोटिक ड्रग्स होता है, यानी एडिक्टिव ड्रग्स होता है, जिसका यूज किया जाता है नींद के गोली के रूप में बनाया जाता है। फिर इसका उपयोग जो है क्लोरोप्रीन, क्लोरोपिक्रीन के रूप में बनाया जाता है, जो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। वह भी जो है सो क्लोरोफॉर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ओवरऑल क्लोरोफॉर्म जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंसान के भी रोजमर्रा की जिंदगी में यह बहुत जरूरी कंपाउंड होता है क्लोरोफॉर्म। तो उसको अब हम लोग देखते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि उसका रासायनिक गुण क्या है। उन सब में जो है सो बहुत सारे कंपाउंड हम लोग मिलेंगे। हमारे पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा जो आप लोगों को याद रखना होगा। तो ये इसका जो है सो फिजिकल प्रॉपर्टी है, चारों के चारों लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं इसके रासायनिक गुण की ओर कि इसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हम लोग रासायनिक गुण देखते हैं। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी
केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, विकास चौक दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। तो पहला इसका रासायनिक गुण है रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर, वायु के साथ अभिक्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, वायु के साथ अभिक्रिया। तो जब क्लोरोफॉर्म का जो रिएक्शन है हम एयर के साथ कराते हैं, वायु के साथ कराते हैं, तो उस केस में हमें प्राप्त होता है फॉस्जीन गैस प्राप्त होता है, जो एक टॉक्सिक गैस होता है, जहरीला गैस होता है फॉस्जीन गैस। इसको जो है बहुत सारे प्रोटेक्शन भी है, इसके टॉक्सिकनेस को कम करने के लिए, इसके जहरीलापन को कम करने के लिए इसमें अगर अल्कोहल मिला दिया जाता है तो जो इसका पॉइजनस प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसको हम लोग आसानी से एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। जो कृषि कार्य होता है, जो कृषि खेतों में जो कीटनाशक दिया जाता है उसमें इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, यानी यहां हम लोग लिख सकते हैं, पहले रिएक्शन बना लिया जाए इसका। चलिए, CHCl या हमारे पास हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट? क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन हमने करा दिया एयर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दिया स्टूडेंट? एयर के साथ, या हमारे पास हो गया एयर, वायु। तो यह हमें प्राप्त हो जाता है ClCl COH और यहाँ है C। तो यह जो कंपाउंड है यह स्टेबल नहीं होता है, यह एक अस्थायी नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंस्टेंट के लिए आता है, बहुत ही क्षणिक पल के लिए आता है और तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकल जाता है Cl। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट? Cl। तो यह बन जाता है Cl, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आगे आ गया Cl प्लस बाहर निकल गया हमारे पास HCl। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस। और यह एक कैसा गैस होता है? एक टॉक्सिक गैस होता है। कैसा गैस होता है स्टूडेंट? टॉक्सिक गैस होता है। या इसका एक और नाम दिया जाता है कार्बोनोइल क्लोराइड। क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट? कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या नाम दिया? ठीक। तो यह जो है, यह फॉस्जीन गैस जो है, इसका जब यूज हम लोग करते हैं एनेस्थेटिक के लिए, बेहोशी के लिए, तो यह बहुत ही डेंजरस साबित हो जाता है। अगर इंसान को इसका डोज ज़्यादा चला जाए तो उस केस में इंसान जो है कोमा में भी चला जा सकता है और उसका यहाँ तक डेथ भी हो सकता है। तो इसका यूज नहीं किया जाता है। इस फॉर्म को और आसान बनाने के लिए और कम टॉक्सिक बनाने के लिए इसमें अल्कोहल मिला दिया जाता है। फिर इसका यूज जो है आसानी से हम लोग एक बेहोशी के लिए किया जा सकता है। यानी इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे दे सकते हैं? तो जब, यानी when chloroform treated with air
then phosgene gas is obtained। क्या प्राप्त होता है? फॉस्जीन गैस प्राप्त होता है। एक लाइन और लिख लिया जाए, इट इज डेंजरस टू यूज एज अ एनेस्थेटिक। ठीक है, क्या लिखा मैंने? जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एयर के साथ होती है तो फॉस्जीन गैस प्राप्त होता है, और इसे जब हम एक एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं, एक बेहोशी कारक के रूप में यूज कर सकते हैं, तो यह एक बहुत डेंजरस साबित होता है या बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो पहले आप इस चीज को लिखिए, फिर आप इसको लिखिए, देन आप इस रिएक्शन को लिखिए। आगे बढ़ते हैं कि इस यह जो हमारे पास फॉस्जीन गैस है, इसको कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं। तो प्रिकॉशन के रूप में हम लोग देखते हैं कि सावधानी क्या क्या बरती जा सकती है इसको रखने में, इसको यूज करने में। ठीक है, किसके बारे में मैं सावधानी बता रहा हूं स्टूडेंट? जो हमने अभी फॉस्जीन गैस बनाया है उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन बरतना है, क्या क्या सावधानी अपनाने हैं, उस चीज को मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, पहला तो जो हमारे पास सावधानी है, पहला जो प्रिकॉशन है कि जहाँ भी फॉस्जीन गैस को रखा जाता है वहां पे अंधेरा होनी चाहिए, यानी इसको जो है सो डार्क प्लेस पे रखा जाता है। फिर इसको अगर हम लोग को कहीं रखना है तो हम लोगों को एक ब्लैक बोतल के अंदर रखा जाता है जिसको एम्बर ग्लास बोला जाता है। देन अगर हम लोग इसको यूज करने जाते हैं तो पहले इसमें 1% अल्कोहल मिला दिया जाता है, जो इसके टॉक्सिकनेस को क्या कर देता है, कम कर देता है। देन हम आसानी से इसको कहीं भी यूज में ला सकते हैं, यानी मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के एरिया में हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी प्रिकॉशन यानी सावधानियां। ठीक है, प्रिकॉशन सावधानियां। पहला सावधानी यह है कि इट केप्ट इन अ डार्क प्लेस। इसको कहां रखा जाता है? डार्क प्लेस पे रखा जाता है, यानी जिस जगह पे क्या हो, अंधेरा हो। सेकंड, इट केप्ट इन अ एम्बर ग्लास। कहां रखा जाता है इसको? एम्बर ग्लास के अंदर रखा जाता है, या इस एम्बर ग्लास को एक और नाम से हम लोग बोलते हैं वुल्फ बोतल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वुल्फ बोतल। अब यह एक ऐसा बोतल है, तो आप लोग देखिएगा कि पहले जो भी सिरप आता था हमारे पास एक शीशा के बोतल के अंदर आता था, और वह शीशा का बोतल जो था एक ब्लैक कलर का होता था, यानी जिसमें जो हमारे पास सनलाइट आ रहा है, जो सूर्य का किरण आ रहा है, वह डायरेक्ट बोतल के अंदर ना जा पाए, तो वैसे बोतल को हम लोग बोलते हैं एम्बर ग्लास या वुल्फ बोतल। तीसरा, इसमें 1% एल्कोहल मिलाने पर, इसमें 1% एल्कोहल मिलाने पर इसका टॉक्सिकनेस यानी विषैलापन, इसका विषैलापन कम हो जाता है। ठीक है, अब
मान लीजिए हमने ले लिया, इसमें क्या ले लिया स्टूडेंट, फॉस्जीन ले लिया COCl2 प्लस इथाइल एल्कोहल ले लिया CH3 CH2 और OH। देन अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो यह बना देता है C डबल बॉन्डो O और C2H5, फिर बन जाता है O और C2H5 प्लस बाहर निकल जाता है 2HCl। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट? 2HCl। इसका नाम हो जाता है इथाइल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अगर हम क्लोरोफॉस्जीन गैस का यूज कर रहे हैं मेडिकल के लिए, किसी मरीज को बेहोश करने के लिए, तो सबसे पहले यह जो फॉस्जीन गैस है हमारे पास, इसमें हम 1% इथाइल एल्कोहल मिला देते हैं, जिससे इसका जो विषैलापन है, जो जहरीलापन है, जो पॉइजनस है, वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन हम उस मरीज को एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, या कोई हार्मफुल साबित नहीं होता है या खतरनाक साबित नहीं होता है। तो ये हमारे पास था फॉस्जीन गैस। फिर हमने उसका प्रिकॉशन के बारे में देखा कि क्या क्या सावधानियां इसके साथ बरतनी है, तो उसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट आ गया। अब हम लोग अगर देखते हैं कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को रिड्यूस कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को अपचयित कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो वह है केमिकल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या है स्टूडेंट? प्रॉपर्टी नंबर 2। यह हमारे पास था केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला पॉइंट। अब हम उसका देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट रिडक्शन। क्या देखना है? रिडक्शन। ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है क्लोरोफॉर्म का स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में 12th के एग्जाम में हर एक साल रिपीट होता है। कैसे क्वेश्चन आता है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी है क्या। दूसरा प्रॉपर्टी में हम देखते हैं 2 में रिडक्शन। क्या देखते हैं हम? रिडक्शन। जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास हो गया Cl और यहाँ हो गया हमारे पास H। यह हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया स्टूडेंट? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब इसको जब हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एडिशन। यानी अगर किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन एटम का जोड़ हो रहा है और उस यौगिक से कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिडक्शन। और यह रिडक्शन होता है जिंक पाउडर और जल के साथ। किसके साथ होता है स्टूडेंट? जिंक पाउडर और जल के साथ। जिंक पाउडर और जल के साथ। तो ये हमें बना के दे देता है मीथेन। क्या बना के दे देता है स्टूडेंट? मीथेन। H और H प्लस बाहर निकल जाता है 3HCl। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट? 3HCl। यहां से निकला Cl, यहां से निकला Cl और यहां से भी क्या निकला? Cl। यानी हमें हाइड्रोजन एटम कुल मिला के कितना लेना चाहिए? 3 यहां पे लिया और 3 यहां पे लिया, यानी यहां पे 6 लगा दिया जाए। क्या यानी जो क्लोरोफॉर्म है वह रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है? मीथेन के रूप में आ जाता है।
या हमें मिला मीथेन। क्या मिला स्टूडेंट? मीथेन। ठीक है, तो हम लोग लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे? व्हेन क्लोरोफॉर्म reduced in the presence of zinc powder, and water, then methane is obtained। ठीक है, यानी जब क्लोरोफॉर्म को जिंक पाउडर और जल के साथ रिड्यूस किया जाता है तो इस केस में हमें क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है, मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। अगेन इसको अगर हम लोग सिंपल रिड्यूस करते हैं, आसानी से रिड्यूस करते हैं, तो यह जो है डाइक्लोरोमीथेन बनाता है। अगर कोई हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट उसमें नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे एक ही HCl का एलिमिनेशन होता है और डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड H Cl 2H रिड्यूस हो रहा है, सिंपल रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H सबसे पहले बाहर हो गया HCl, देन मिल जाता है हमें Cl H और यहाँ में मिल जाता है H, इसका नाम हो गया डाई क्लोरो मीथेन। क्या मिला स्टूडेंट? डाई क्लोरो मीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मिथाइलिन क्लोराइड। तो दिस इज सेकंड पॉइंट था हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, और उस सेकंड पॉइंट का नाम था रिडक्शन। क्या नाम था स्टूडेंट? रिडक्शन। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम एसीटोन के साथ कराते हैं तो वह हमें क्लोरोटोन बना के देता है। क्लोरोटोन जो है एक हिप्नोटिक ड्रग्स होता है, हिप्नोटिक दवाई होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग निंद्राकारी औषधि। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? निंद्राकारी औषधि। यानी जो तीसरा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है, तीसरा जो गुण है वह है रिएक्शन विथ एसीटोन और यह है VVI। क्या है स्टूडेंट? VVI है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? एसीटोन के साथ हो रहा है। तो मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ रिएक्शन देखते हैं हम लोग पहले। मान लीजिए सपोज दैट CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ अगेन हो गया हमारे पास CH3। ठीक है, इसका नाम होता है एसीटोन। इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? एसीटोन। यानी इसको हम लोग बोल देते हैं डाईमिथाइल कीटोन। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? डाईमिथाइल कीटोन, या कॉमन नाम इसका हो जाता है एसीटोन। इसका रिएक्शन कराया मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया स्टूडेंट? क्लोरोफॉर्म। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, पहले रिएक्शन को ही देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास हो गया CH3
C डबल बॉन्ड O, अगेन यहाँ पे हो गया हमारे पास CH3। इसका रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, Cl, और अगेन यहाँ पे आ गया Cl, यह हो गया हमारे पास एसीटोन, और यह हो गया क्लोरोफॉर्म। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यह है, बहुत ही जरूरी रिएक्शन है। तो यह बॉन्ड जब यहां से टूटा तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। यहां से जब ये पाई बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ है, पाई बॉन्ड टूटा है, तो ड्यू टू द मोर पोलैरिटी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से अगर हाइड्रोजन टूटता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, यानी यहां पे आगे हम मैकेनिज्म में इसको बता देते हैं। तो यह कंपाउंड बन जाता है C, यहां पे हो जाएगा O चला गया तो OH, यहां पे हो जाता है CCl3, यहां पे CH3, और यहां पे भी CH3, यानी इस कंपाउंड का नाम हो जाता है क्लोरोटोन। क्या बन जाता है, क्लोरोटोन। ठीक है। अब क्लोरोटोन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यह एक हिप्नोटिक ड्रग्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हिप्नोटिक ड्रग्स मतलब क्या होता है, औषधि, और यह एक इससे बनाया जाता है नींद की दवा। क्या बनाया जाता है, नींद की दवा। ठीक है, हिप्नोटिक ड्रग्स, इससे क्या बनाया जाता है, नींद की दवा बनाया जाता है। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैकेनिज्म बना देता हूँ आपको, इसका मैकेनिज्म बना के आपको दिखा देता हूँ यह रिएक्शन हुआ कैसे है। तो मान लीजिए हमारे पास है CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, Cl, और यहाँ भी है Cl। अब देखिए यहाँ से अगर यह डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या आया, माइनस, और कार्बन पे यहाँ क्या आया, प्लस। ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से भागा तो हाइड्रोजन पे प्लस और कार्बन पे क्या आया, माइनस। देखिए प्लस माइनस के साथ O के पास H चला गया तो क्या बन गया, OH बना गया, और फिर यह CCl3 कहाँ आके जुड़ गया, इस कार्बन पे जुड़ गया, यानी माइनस कहाँ आ गया, प्लस के साथ CCl3 आके जुड़ा। तो इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोटोन। बहुत ही आसान है, रिएक्शन कोई हार्ड नहीं है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे बता सकते हैं, इसके डेफिनेशन को क्या हम लोग लिख सकते हैं, यानी when chloroform reacted with acetone, then chlorotone is obtained। क्या प्राप्त होता है, हमें क्लोरोटोन प्राप्त होता है, जो एक क्या होता है, हिप्नोटिक ड्रग्स होता है, या एक निंद्राकारी औषधि होता है, जिसका प्रयोग जो है सो नींद की दवा बनाने में किया जाता है, नींद की औषधि बनाने में किया जाता है। तो रिएक्शन ऑफ एसीटोन, सबसे पहले आप इस एक लाइन को लिख लीजिए, देन आप इसको लिखिए, रिएक्शन को लिखिए, लिखा जाए उसको। तो कल से अब हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर। लाइव क्लास में हम लोग देखते हैं इससे आगे, और ये तब तक जो मैंने पॉइंट बताया है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर,
इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।